नमस्कार गार्डनी, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ। हाँ हाँ, आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस आने वाला जी। है ना? हाँ जी। तो बारिश भी हो रही है, जी। तो आपका कैसा दिन जाएगा? मतलब क्या क्या प्लान बना रखा है आपने? प्लान तो ही बना रखी हूँ, अगर मौसम ऐसी रहे, ठंडी रहे, तो सुबह चाय पकौड़ा के साथ सबको, उसके बाद बच्ची के साथ खुशी से झंडा फहराऊँगी, सबको मीठे खिलाऊँगी। हाँ। फिर उसके बाद शहीदों लोग को याद करूँगी। उनके याद से हमारे बहुत दुख होते हैं कि देश को उसने आज़ाद किए। हाँ आंटी। और बस इसके साथ खुशी खुशी सबके दिन बीते। और आपके बच्चे भी तो पतंग उड़ाएंगे ना? हमारे बच्चे, हमारी एक पोती है, वो बहुत खुश होती है। 10 दिन पहले से दादी पतंग ला दो, मिठाई ला दो, 15 अगस्त के गाना भी गाती है उसने। नमस्ते, आपका नाम? परवीन सिंह। अच्छा, आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। मतलब आप बड़े हो चुके हो अब, तो वो चीज़ भी नहीं है जैसे पहले हम रहते थे, बात करते थे, पतंग उड़ाते थे। मतलब बचपन में आप कैसे बनाते थे 15 अगस्त? पतंग उड़ाते थे, घूमते थे, बस बस जी। इतना ही? इतना ही, और क्या करें। मतलब अब तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी तो है, क्या करें, बड़े हो गए हम। बड़े हो गए। हाँ, अब आपके बच्चे पतंग उड़ाते हैं, आप बच्चे उड़ाएंगे पतंग, हम तो नहीं उड़ाएंगे। तो उनके साथ आप मदद करते होंगे ना उनकी? करना पड़ता है, उनकी पतंग उड़ानी पड़ती है उनके साथ। अच्छा। हाँ जी। नमस्ते अंकल, आपका नाम? जी गोपाल जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, ये स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है? आप उस दिन आप अपना दिन कैसे बताओगे? जी बहुत अच्छे तरीके से। आप अभी बता रहे थे कि आपके बच्चों का बर्थडे भी इसी दिन आता है, क्या ये? जी हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं हाँ जी। जो अंबेडकर में हुए थे। वो दोनों, एक छोटा 15 अगस्त को हुआ था, बड़ा 26 जनवरी को हुआ था। तो हम केक काटते हैं शाम के लिए। मतलब ये भी बड़ी खुशी की बात है ना, मतलब जी हाँ। बच्चे 15 अगस्त को हुए हैं, वो भी इतने बड़े दिन पे। जी जी जी। और ये अब आप ठेला लगाओ तो इतनी जिम्मेदारी आ गई है, तब सबको ही पेट भरते हो। जी सबका ही गुजारा यहीं से ही चलता है जी। चलो कोई बात नहीं, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आप सबको, देशवासियों को भी साथ में। नमस्ते दिव्या, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब अब तो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त कहते हैं जिसे हम। जी। आपके मतलब स्कूल जाते थे, लाइक बचपन में ये सब चीज़ें होती थी, तो आप कैसे मनाते थे? जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ पर डांस कंपटीशन हुआ करते थे, नेशनल एंथम पहले होता था, फिर फ्लैग होस्टिंग होती थी, फिर लास्ट में हमें हमारी प्रिंसिपल जो थी वो एक सब बच्चों को मिठाई देती थी, लड्डू या बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू ऐसे दिया करते थे। मतलब वो लड्डू से ही मेमोरी बन जाती है ना कि स्कूल जाते तो मैम लड्डू देती थी 15 अगस्त को, 26 हाँ। जनवरी को, है ना? फिर 12th क्लास तक हम ये करते थे कि स्कूल जाते थे और अच्छा लगता था कि इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो रहा था कि अभी तक हमें याद है। और अब देखो, अब तो बस फ्लैग्स उड़ा देते हैं इधर से। नहीं, अभी भी अगर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं सब हम आपस में एक पार्क में आते हैं, फिर वहाँ पर होस्टिंग होती है, फिर नेशनल एंथम होता है। और अभी भी मेरी आदत है कि नेशनल एंथम देखने मुझे जाना ही होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी मेमोरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने एक दिन तो ऐसा होता है कि हमें अपने देश के लिए निकालना चाहिए अपने समय में से। इतने हम बिज़ी भी नहीं हुए कि ना दे पाएँ, तो वी शुड वैल्यू दैट फ्लैग एंड आवर मोरल्स। सो मुझे लगता है कि मैं हमेशा, अब चाहे मैं बूढ़ी भी हो जाऊँगी तब भी मैं फ्लैग होस्टिंग देखने ज़रूर जाऊँगी। थैंक यू सो मच मैम, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं तानिया स्वागत करती हूं आप सभी का जिम्स कम्युनिटी रेडियो 96.9 FM पर आज के इस खास मौके पर, जहां हर सड़क पर भारत माँ के जयकारे लग रहे होते हैं, जहां हर छत पर तिरंगा लहरा रहा होता है, जब अंबर पतंगों से रंग बिरंगा हो रहा होता है और हर जुबान पर मेरा भारत महान होता है और पूरा देश एकजुट होकर स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा होता है। दोस्तों, इस साल हम स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में कदम रखेंगे। ये दिन न केवल स्वतंत्रता की सालगिरह का उत्सव है, बल्कि लोकतंत्र की भावना को कायम रखने का प्रतीक है। 1947 से लेकर अब तक हमारे देश में कई बदलाव आए। कभी हम 34 करोड़ थे तो आज 140 करोड़ हैं।
कभी हम 90 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीद लिया करते थे, तो आज सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां 1 लीटर पेट्रोल 27 पैसे में भर लिया जाता था, वहीं आज इसकी कीमत 98 रुपए तक पहुंच गई है। भारत ने कई ऊंचाइयों को भी छुआ, जैसे हरित क्रांति, पोखरण की परमाणु परीक्षा। न केवल ये, किंतु भारत फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को मात देकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना। ये वर्ष इसीलिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि इस बार फिर हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 6 मेडल जीतकर हमारा नाम पूरे विश्व में रोशन किया और ये साबित कर दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं। दोस्तों, हमारा देश आज हर क्षेत्र में, हर स्थिति में विकास कर रहा है और यकीन मानिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत विकसित देशों में गिना जाएगा और विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी बनेगा। और चलिए, अब वक्त आ गया है आप सभी से भी विदा लेने का, किंतु जाते जाते आप सबसे एक गुजारिश है। आइए आज मिलकर एक प्रण लेते हैं। प्रण लेते हैं उदारता का, अच्छाई का और सच्चाई का, खुद को धर्म की सीमाओं में न बांधकर अब एक मनुष्य होने का। न मैं हिंदू, न मैं मुस्लिम, न मैं सिख और न मैं ईसाई। मैं राम भी, मैं रहीम भी, मैं आने वाला कल भी हूँ, मैं आज का उज्जवल भी हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा भारतीय भी हूँ। जय हिंद, जय भारत।